नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए गुरु देवता का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये जो गोचर हो रहा है, उसका क्या परिणाम रहेगा। गुरु देवता जो हैं वो 20 नवंबर 2020 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। यानी मकर राशि में गुरु नीच का होता है। यहाँ पे पहले से शनि विराजमान है। शनि गुरु को नीच भंग भी बना देता है, परंतु कई सारे लोग कहेंगे कि भाई नीच भंग बना दिया है, कई कहेंगे नीच का नहीं होगा। तो उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप इन दोनों की डिग्रियों को देखें। शनि जो है वो यहाँ पे क्या है 3 डिग्री 22 मिनट का है। गोचर की बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली को अभी नहीं देखना है। यहाँ पे शनि गोचर कुंडली में जो है वो 3.22 डिग्री में चल रहा है। मकर राशि में ये स्वराशि का है, इसलिए यहाँ पे नीच भंग बनाने की योग्यता में है। शनि सूर्य के नक्षत्र में है, यानी कि इस राशि में जो है वो सूर्य का नक्षत्र चलता है। उसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र चलता है। उसके बाद जो है वो मंगल का नक्षत्र आता है। तो यहाँ पे जो है वो शनि सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, और गुरु जो है वो भी सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर किए है। और ये जो नक्षत्र है ये 10 डिग्री के लगभग रहता है, यानी कि 10-11 डिग्री के लगभग रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक गुरु सूर्य के नक्षत्र में रहेगा तो शनि के संबंध से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि दोनों का नक्षत्र स्वामी एक है। तो गुरु जो है उसका जो नियंत्रक ग्रह है वो भी सूर्य है, और शनि जो है उसका नियंत्रक ग्रह भी सूर्य है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपको ऐसे समझ सकते हो, जब तक दो भाइयों की शादी नहीं होती है तब तक वो माता और पिता से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ही दोनों की शादी हो जाती है, दोनों की पत्नी आ जाती है, तो दोनों के अलग अलग तरह से कान भरना शुरू करती है। तो दोनों अलग अलग जो है वो राग रीति रिवाज गाना शुरू कर देते हैं। तो उस प्रकार क्या होता है, दोनों के नक्षत्र अलग हो जाते हैं। तो जैसे गुरु यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र को छोड़ देगा, यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में, लगभग जनवरी के महीने में ये गुरु यहाँ पे सूर्य का नक्षत्र छोड़ देगा, तो गुरु क्या करेगा, चंद्रमा के श्रावण नक्षत्र में आएगा। आते ही यहाँ पे नीच का हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो यहाँ पे नीच भंग उसे जितने दिन बना पाएगा जितने दिन यहाँ पे शनि सूर्य के नक्षत्र में है और इसके नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये तो है एक कैलकुलेशन समझने वाला। अब आपको देखना है कि भाई इसके क्या अच्छे परिणाम है, क्या बुरे हैं। देखो, दोनों तरह के परिणाम होते हैं। हम जो गोचर का वीडियो बनाते हैं उसमें हम परिणाम लेते हैं आकलन भरे। आकलन का तात्पर्य क्या होता है कि भाई कोई सटीक परिणाम नहीं है। सटीक इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली होती है और जन्म कुंडली के आधार पे ही परिणाम होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई 6 राशि वालों का भाग्य खुल जाएगा, 3 राशि वालों का भाग्य फूट जाएगा। ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे राशियों का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई मेरी जन्म कुंडली है, और मेरी जन्म कुंडली के, यानी कि मेरी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है, तो मेरे गुरु 9वें घर में गोचर कर रहा है, तो मुझे 9वें घर के परिणाम देगा। साथ में गुरु की जो दृष्टियां हैं, यानी कि गुरु की दृष्टियां 3 होती है, यानी कि 5वीं 7वीं और 9वीं। तो इन तीनों दृष्टि पे जो भाव आते हैं, उन भाव से संबंधित, या उन तीनों दृष्टि पे जो ग्रह आते हैं उनसे संबंधित वो परिणाम हमें देंगे। तो ये एक समझने का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आपको यहाँ पे सीधे तौर पे देखना है कि मान लीजिए मेरी कुंडली में अगर अच्छी दशा चल रही है और गुरु यहाँ पे नीच का नहीं है, नीच भंग बना रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यानी कि 9वें घर के, विदेश यात्रा हो सकती है, उच्च शिक्षा हो सकती है, पिता का प्रमोशन हो सकता है, पिता को लाभ हो सकता है। हम जो है वो यात्रा करके जगह चेंज कर सकते हैं, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो। नौकरी में भी बदलाव कर सकते हैं, हमें प्रमोशन हो सकता है, हमारा जो है वो स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। अगर पहली शादी अटकी हुई है तो दूसरी शादी भी हो सकती है। इस तरह से हमें कई सारे लाभ हो सकते हैं, या फिर किसी को जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने के योग बनते हैं। परंतु अगर मान लीजिए नीच का है, नीच का तो है ही, परंतु अगर मान लीजिए यहाँ पे जन्म कुंडली में दशा बहुत गड़बड़ चल रही है, जैसे यहाँ पे चंद्रमा में गुरु चल रहा है। अब गुरु की जो दशा चल रही है वो काफी गड़बड़ है। जन्म कुंडली का गुरु जो है वो आपका 8वें घर का मालिक 8वें घर में ही बैठा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गुरु नीच का होगा ना, ये बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि अशुभ समय पे अगर कोई ग्रह अशुभ परिणाम देने के लिए गोचर में आ जाता है तो बहुत ज्यादा दुरंत पीड़ा देता है, और अगर शुभ ग्रह आ जाता है तो पीड़ा को कम कर देता है। तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पे ये देखना पड़ेगा कि दशा अंतर्दशा कौन सी है, उस दशा को हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनको आप सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो कि इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें गुरु के क्या परिणाम होते हैं, कैसे उसको फलित किए जाते हैं, और साथ में गुरु के गोचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा है इसको सीखने के लिए। सॉफ्टवेयर के लिए मैं अभी इसमें भी नाम बता देता हूँ, आप फ्रीली ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। इसका नाम है ज्योतिष दीपिका।
ज्योतिष दीपिका इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। गूगल पे जब आप इसे टाइप करोगे तो आपको ये इंटरनेट पे मिलेगा। इसमें यहाँ पे लगन कुंडली है, यहाँ पे गोचर कुंडली है। इसको आप अपने जन्म कुंडली के साथ कोऑर्डिनेशन करिए। इसमें ग्रहों की, भावों की, दोनों की डिग्रियां दी हुई है। इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर आपको फलादेश करने के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसका जरूर प्रयोग करें। साथ में ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये भी कर सकते हो, लेकिन इतना इंटरफेस इसका इतना बढ़िया नहीं आएगा आपको। तो इसलिए आप जो है वो सॉफ्टवेयर में देखें। अब क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं और इसके बाद मैं कैसे यूज़ करते हैं वो भी इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊँगा। क्या परिणाम अच्छे हो सकते हैं? सबसे पहले तो क्या है, अगर अच्छा परिणाम देगा तो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा है और कहीं न कहीं इसकी दृष्टियों में अच्छे ग्रह आ रहे हैं जो महादशा अंतर्दशा से अच्छे राजयोग टाइप के फल ले रहे हैं, तो अच्छे परिणाम क्या होंगे? उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। हम जो है वो हमारी उच्च शिक्षा के अंदर हमें कुछ न कुछ सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण हमें जो है वो उच्च शिक्षा में सफलता मिलने के योग बनेंगे। साथ में हमारा जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा परोपकारी हो जाएगा। ये एक शब्दों में कह सकते हैं कि मॉरल वैल्यू, नैतिकता हमारी जो है बढ़ेगी। हमें लोग काफ़ी अच्छा सम्मान करेंगे, हमें लोग प्रेम भाव से देखेंगे और जातक जो है वो हर कार्य में कुशल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जातक कुशल रहेगा और कार्य को करने में जल्दी-जल्दी लाभ लेगा। साथ में जातक का विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश गमन हो सकता है, या फिर कई समय से अटका पड़ा था सारा काम, भाग्य उदय हो ही नहीं रहा था, यहाँ पे गुरु का गोचर आया और वृषभ लग्न का जातक है तो उसका भाग्य उदय कर देगा। यह नीच का जरूर है, लेकिन यहाँ पे शनि ने, भाग्य का मालिक यहाँ पे बैठा है तो नीच भंग बना के यहाँ पे भाग्य उदय भी कर सकता है। अगर आपकी मजबूत दशा है और वो दशा कहीं न कहीं छठे, 8वें, 12वें घर से न जुड़ी हुई हो, उच्च का ग्रह हो, जैसे मान लीजिए शुक्र छठे घर में बैठा है, स्वराशि का बैठा है, इस शुक्र की ही दशा हो, यहाँ पे आ जाए तो लाभ दे देगा। या मान लीजिए बुध की दशा है, बुध जन्म कुंडली का पंचमेश है, धन घर का मालिक है और जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए इस पंचम घर में बैठा हो या फिर जन्म कुंडली के लाभ घर में 10वें घर में बैठा हो, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि ये भाग्य उदय भी कर दे। इस तरह के योग हैं। साथ में आप अपने माता-पिता को, अपने जो गार्जियन है, दादा-दादी को, वो घुमाने के लिए विदेश यात्रा ले जा सकते हो या फिर धार्मिक जगहों पे घुमा के ला सकते हो। अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करवा सकते हो। ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा और ईश्वर पे विश्वास रखना, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो जातक के मन में आएगी। और इसके अलावा अगर अशुभ परिणामों को देखें तो जातक का जो भाग्य है वो अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक यहाँ पे खराब हो जाएगा। भाग्य में अड़चनें आनी शुरू हो जाएगी। बनते-बनते काम बिगड़ जाएँगे। अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे थे, अचानक वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अचानक क्या होगा कि कोई बॉस आ जाएगा या साथ में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो हमें कॉम्पिटिशन देगा, हमें जो है प्रताड़ित करेगा, हमें परेशान करेगा, जिसके कारण हम जो है वो नौकरी में बदलाव की कोशिश करेंगे, नौकरी छोड़ भी सकते हैं। इस तरह के परिणाम आएँगे। साथ में हमारे भाई-बहनों से लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं। माता-पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। माता-पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे माता-पिता के लिए बुरा परिणाम देगा, क्योंकि पिता जो है उसका कारक है ये, पिता का लग्न हो गया है। तो अगर यहाँ पे नीच का हो रहा है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो इसका मतलब है पिता को कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। तो पिता को परेशानी, इसका मतलब हमें परेशानी। पिता की अगर आय कम है तो इसका मतलब हमारी सुख-सुविधाएँ कहीं न कहीं खराब होगी। साथ में हमारे जो हैं वो, अगर जन्म कुंडली में विवाह के योग बने हुए हैं कि भई हमें जो है एक मैरिज टूटी है, उसके बाद सेकंड मैरिज करना है, तो वहाँ पे जो योग है वो भी विफल हो सकते हैं, वो योग नहीं बनेंगे। साथ में हमारे को अगर कहीं विदेश जाना है, विदेश यात्रा के हमने प्लान बना रखे हैं, तो वो फेल हो सकते हैं। हमने कहीं वीज़ा लगा रखा है, वो भी हमारा जो है वो खराब हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए हम कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें भयंकर नुकसान का योग बनता है। साथ में हमारे पारिवारिक झगड़े बढ़ जाते हैं और यहाँ पे अशुभ होने के कारण हमारी आय कम हो जाती है और हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हम काफ़ी सारी परेशानियों को भोगते हैं। साथ में अब गुरु की जो दृष्टियाँ हैं, 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो अगर पहली दृष्टि, अगर हम शुभ की दृष्टि मानेंगे, तो शुभ दृष्टि अगर लगन पे पड़ेगी, तो जातक का लगन यानी कि हेल्थ के इश्यूज़ खत्म हो जाएँगे। लगन यानी कि बहुत मजबूत हो जाए जातक का, शरीर मजबूत होगा, शरीर में लाभ मिलेगा, सुंदरता बढ़ेगी और कहीं न कहीं जो है उसका जो है सम्मान भी होना शुरू हो जाएगा। साथ में अगर गुरु की जो दृष्टि है वो अगर तीसरे घर पे आती है, तो जातक का कम्युनिकेशन बढ़ता है। जातक पढ़ाई की शिक्षा में, गहन अध्ययन में, छोटी-छोटी यात्राओं से धन कमाना, कमीशन, दलाली, इन सब चीज़ों से धन कमा सकता है। स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, यहाँ से भी धन कमा सकता है। साथ में अगर 5वीं दृष्टि पड़ती है तो संतान पक्ष में लाभ होता है, यानी कि उसकी संतान अगर पढ़ रही है तो उसको एजुकेशन में लाभ होता है। अगर संतान की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे नई संतान होने के योग बन सकते हैं। साथ में यहाँ पे प्रेम भाव के भी लाभ मिलते हैं। एक इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी तैयार कर देता है, क्योंकि 5वें घर प्रेम हो गया, 9वां घर पत्नी के बाद का यानी कि सौतन, यानी कि नेक्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर, तो यहाँ पे ये योग बनाता है। 5वां घर जुए, सट्टे, लॉटरी, इनके लिए भी लाभदायक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक है। तो इस तरह से इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो इस तरह से परिणाम देती है। अशुभ होने से इन तीनों घरों के अशुभ परिणाम मिलते हैं, यानी कि लगन हमारा जो व्यक्तित्व है उसको गिरा देता है, लोग हमारी खास इज़्ज़त करते नहीं हैं,
बहुत सारी परेशानियां हमारे ऊपर आ जाती है, हेल्थ के इश्यूज आते हैं, साथ में हमारा कम्युनिकेशन गिर जाता है। हम बैठे बैठे किसी से भी बहस कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पड़ोसियों से लड़ाई करने लगते हैं, तीसरा अगर पड़ोसियों का, छोटे भाई बहनों से भी हम लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। साथ में हमारे संतान से नहीं बनती है, संतान अगर होने वाली है तो कहीं ना कहीं उसको भी दिक्कत आ सकती है, या फिर संतान का अगर हम योग बना रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आने के योग बनते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में आपको ये देखना है कि भाई मेरे गुरु को किस तरह से मैं फलित करूं। तो फलित करने के लिए मैं कुछ प्रिंसिपल बताता हूं। देखिए, सिंपल सा तरीका है कि आपको ये देखना है कि आपकी जो चल रही दशा अंतरदशा जो है, कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टियों में है या गुरु से कोऑर्डिनेशन कर रही है। मान लीजिए कि जैसे इस जन्म कुंडली में गुरु की अंतरदशा ही चल रही है, और आपकी जन्म कुंडली का, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं जन्म कुंडली का, जन्म कुंडली का ग्रह मकर राशि में बैठा है नीच का होके, अब उसके ऊपर गोचर का गुरु और आ गया नीच का होके। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वहां पे जो गुरु की दशा चल रही थी वो एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे गुरु जब तक नीच का रहेगा, यानी कि जब तक नीच भंग है तब तक तो कुछ नहीं है। नीच भंग खत्म होने के बाद जैसे ही गुरु मान लीजिए 15 डिग्री पे आ गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, गुरु अशुभ परिणाम देगा। तो यहाँ पे ये गुरु के साथ मिलके बहुत अशुभ कर देगा, क्योंकि गुरु 8वें घर का भी मालिक है, लाभ घर का भी मालिक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु यहाँ पे बैठा है और गुरु जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी कहीं ना कहीं 10वें या 11वें घर में होगा, या इस गुरु को, लगन कुंडली वाले गुरु को अगर ऊंचा उठा रहा है, तो वहां पे अचानक धन प्राप्ति का भी योग बना सकता है। तो वो आपको लगन कुंडली में देखता है। आपको जो परिणाम मिलने हैं वो आपकी जन्म कुंडली से मिलने हैं, गोचर से नहीं मिलने हैं। गोचर तो क्या करेगा, उस घटना को घटित करेगा। वो अच्छी घटना के घटित कर सकता है, बुरी भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा। वो ये नहीं है कि वृषभ लगन के लोग हैं तो लाभ ही लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका भाग्य जो है वो अपनी जन्म कुंडली से बना हुआ है। इस प्रकार आपको जो परिणाम मिलने हैं वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर मिलने हैं। तो आज का ये जो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।